कुंडली का राज खुलेगा आज। दोस्तों, जब आपके ऊपर 2020 में शनि की 7.5 आरंभ हुआ था, तो कितनी बार आप एक्सीडेंट होते होते बचे, कितनी बार आपको चोट लगी, कितनी बार आपके पास नए मौके आते आते आपके हाथ से छूट गए, कितने बार आपको ऐसा लगा कि ये पैसा फंसा हुआ जो मेरा है वो वापस आने वाला है या आ जाएगा, लेकिन आते आते वो रुक गए। आपको कितनी बार ऐसे लगा कि नहीं, हमें इस बिजनेस में हमें सफलता मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी, या हम तरक्की कर पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे, हम काफी धन अर्जित कर पाएंगे, लेकिन असफलता हाथ लगी। दोस्तों, एक एक बात पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम बात करें कुंभ राशि वालों की, जिनके ऊपर शनि के 7.5 का तीसरा चरण आरंभ है, और तीसरे चरण में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, ये तो 100% सच है। और सब अपने अपने मंजिल और तक पहुंचेंगे, और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता होंगे, अपने जीवन में कामयाब होंगे, काफी धन इकट्ठा और अर्जित जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कुंडली के बारे में, जो कि जब 8वें घर पे जब मंगल और शनि की दृष्टि बनी हुई थी, तो आपको बार बार एक्सीडेंट का चांस बन रहा था। कई बार आपका एक्सीडेंट हुआ, कई बार आप बच भी गए, कई बार आपके कुछ जो शरीर के पार्ट्स है वो भी फ्रैक्चर हुए, क्योंकि ये 8वें घर पे मंगल की दृष्टि थी। अब मंगल की दृष्टि होने के साथ साथ बार बार परिवार में जो कलह उत्पन्न हो रहे थे, बार बार आप क्रोधित हो रहे थे, आपका क्रोध अपने चरम सीमा पे चले जाते थे, जहां आप अपने अंधकार से आपके जीवन में छा जाता था और आप अपना विवेक खो देते थे, लेकिन बाद में बहुत जल्द शांत भी हो जाते थे। इसके बाद आपके जो भाई बहन माता पिता के साथ जो रिश्ता था, जो सब एक समय ऐसा था कि सब आपके सपोर्ट में थे, सब आपके साथ में थे, लेकिन यही जब तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति नीच के हो गए, तो आपके भाई बहन माता पिता सबका साथ छोड़ना पड़ा, सब आपके विरुद्ध हो गए, सब आपके जो आपसे साइड हो गए, सब आपको दरकिनार कर दिए, कहीं कोई से आपको उम्मीद मिलने की किरण नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब यही 10वां भाव की जो कर्म का धन का कारक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार जब आपके बिजनेस व्यापार जब बंद हुए, आप काफी इन्वेस्टमेंट भी किए, काफी पैसे भी लगाए, लेकिन वहां पे आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ा। जो भी आप पैसा लगाए वो पैसे आपके डूब गए, वापिस एक पैसा भी नहीं आए, और यहाँ आप कर्जे के दलदल में फंस गए, क्योंकि बुध और राहु की दृष्टि यहाँ पे बनी हुई थी 10वें घर में, जो कि बुध वाणी व्यापार बुद्धि परिवार के कारक माने जाते हैं। वहीं राहुदेव महाराज जो अचानक से व्यक्ति के जीवन में लाते हैं, मायावी ग्रह हैं, चारों तरफ से व्यक्ति को तोड़ देते हैं, और देने का आ जाए तो अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देते हैं, और लेने का आ जाए तो घर के ईट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। लेकिन 10वें घर पे जैसे बुध और राहु की दृष्टि बने, तो बिजनेस व्यापार तो आपका बंद किए कर ही दिया बुध ग्रह ने, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, बहुत ही खतरनाक ग्रह होता है ये। बिजनेस व्यापार के साथ साथ आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। थोड़ा बहुत जो पैसे का जरिया था जो आ रहा था, ये राहु महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ा, वो राहु महाराज ने भी पूरी तरह से यहाँ उस पैसे को धन का आगमन रोक दिया। जो अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन हो रहे थे, जो अचानक से आपका धन आपके पास आ रहा, जो पैसे का आगमन था, जो जिस कार्य में आप हाथ डालते थे उसी कार्य में आप सफलता और तरक्की पाते थे, काफी धन आप कमाते थे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आप शून्य से लेकर शिखर की तरफ रुख कर दिए थे, ऊपर की ही ऊपर जा रहे थे, हमेशा सफलता सफलता पा रहे थे। लेकिन जैसे शनि की 7.5 आरंभ हुआ, वैसे आपके 10वें घर पे बुध और राहु की दृष्टि पड़ी, आपके बिजनेस व्यापार नेटवर्किंग कंस्ट्रक्शन जितने भी आपके थे वो सारे यहाँ चौपट कर दिए। यहाँ भाई बहन माता पिता का साथ छोड़ा, यहाँ एक्सीडेंट होने का चांस बन रहा था, कई बार आपको एक्सीडेंट हुआ, वहां बिजनेस व्यापार बंद हो गए। साथ ही जब चंद्रमा आपकी कमजोर हुए दूसरा भाव में, तो चंद्रमा मन विचार बुद्धि के कारक माना जाते हैं, भावना के कारक माने जाते हैं। भावनात्मक रूप से आप टूट गए, और टूटने के साथ साथ आप हमेशा विचलित परेशान रहने लगे, और हमेशा एक उम्मीद की किरण के बारे में आप सोचते रहे कि कब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, कब हमारे जीवन में सुख का आगमन होगा, कब हम अपने जीवन में फिर से वापसी कर पाएंगे। और साथ ही मंगल जो इतना हावी हुआ था आपके ऊपर, जो भी कार्य आप कर रहे थे उसमें आपको अमंगल ही हो रहा था, लेकिन आप किसी को कोई समय दे रहे थे पैसे लेने की या देने की, बिना सोचे समझे आप बात कर रहे थे, तो वो दिन मंगल के दिन आता था। और मंगल के दिन किस तरह से आपके जीवन में तांडव होता था, किस तरह से आपके जीवन में तहलका मच जाता था, आप खुद गौर कर रहे होंगे मंगलवार के दिन। और साथ ही ये शुक्र यानी छठा भाव जो शुक्र का होता है, जो सुख संपत्ति धन वैभव जो आपके जीवन में सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, एक एक करके सुख संप्रदाय हर एक चीज ये यहाँ पे शुक्र आपका छीन लिए, और पूरी तरह से आप कंगाल हो गए, पैसों का धन का आगमन जरिया था पूरी तरह से समाप्त हो गए, बर्बाद हो गए। और आपके जीवन में
चारों तरफ से अंधकार छा गया और अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रयास करते रहे, दिन रात संघर्ष करते रहे, ऐसे ऐसे आपको कार्य करना पड़ा जो आप कभी जीवन में कल्पना भी नहीं किए थे, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रहे थे। लेकिन आप खुद गौर कर रहे होंगे कि अब कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है और हो रहा है। खुद आप महसूस कर रहे होंगे कि पहले जैसा दुखद समस्या नहीं है अब। लेकिन जब ये पांचवा घर होता है बुध का, और बुध के घर में जब यहाँ पे बुध के घर में जब मंगल की दृष्टि पड़ी, तो मंगल और बुध शत्रु ग्रह माने जाते हैं। जहां मंगल के कारण आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा, साहस, धैर्य, आप हर एक चीज गवा दिए। कितना भी आपका इतना मनोबल हमेशा रहता था, कोई कार्य में आप पीछा नहीं हटते थे, संघर्ष मेहनत के साथ हमेशा उन्नति के राहों पे जाते थे। लेकिन जैसे मंगल और शनि की दृष्टि 8वें घर पे पड़े, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 3रे भाव पे पड़े, राहु और बुध की दृष्टि 10वें घर पे पड़े, वैसे आपके जीवन में चारों तरफ से दुख का प्रहार हुआ। आप अपने जीवन में चारों तरफ से अंधकार में घिर गए। और साथ ही जब पहला जो सूर्य आपके नीच हो गए, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर एक चीज आपके जीवन से चले गए। जहां आप जाते थे वहीं आपके ऊपर गलत आरोप, गलत इल्जाम लगाए जाते थे। हर एक व्यक्ति आपके बारे में कुछ ना कुछ शब्द बोलते थे, आपके बारे में अफवाह उड़ाते थे। जहां आपके मान सम्मान, हर एक चीज आप गवा दिए। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, हर एक चीज आपको वापिस होगा और ये 100% सच है। जिस तरह से जितने ग्रह आपके जीवन में परिवर्तन करके आपको दुख के अंधेरे में धकेल दिया था, उसी तरह से उस दुख के अंधेरे से यही सब ग्रह मिल करके आपको निकालेंगे और आपकी जीवन की दिशा बदल देंगे। आपके भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि यही अब मंगल है जो आपको धन, वैभव, जमीन जायदाद सब दिलाने वाले हैं। यही शनि महाराज है जो आपके कर्म के फलदाता है, आपके राशि के स्वामी है। मान सम्मान के साथ साथ हर एक चीज आपको वापिस करेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति जो माता पिता, भाई बंधु, सखा के साथ जो आपके रिलेशन टूट गए थे, अब यही अब रिलेशन भी बनाएंगे। यही राहु और बुध जो आपकी बिजनेस व्यापार, कैरियर, पैसे का आगमन, धन हानि हर एक तरह से तोड़ दिए थे, अब यही राहु और बुध आपको चारों तरफ से इनकम के जरिया देंगे, चारों तरफ से धन वर्षा आपके ऊपर करेंगे। ये 100% सच है। यही चंद्रमा जो कि बुद्धि, भावना, मन के कारक माने जाते हैं, यही आपके जीवन में आपके मन को, आपको भावना को, आपके विचार को, आपको इच्छा को पूर्ति करेंगे और हर एक पल, हर एक समय आपके साथ रहेंगे ये सारे के सारे ग्रह। और बात करेंगे 9वें ग्रह की, तो 9 अंक के स्वामी यानी मंगल माने जाते हैं। मंगल की दृष्टि यानी 5 अंक बुध के घर में अभी विराजमान हो चुके हैं मंगल, जो कि बुध के साथ मिलकर के आपके जीवन में बहुत ऐसे ऐसे गहरे राज को बाहर निकालने वाले हैं, ऐसे ऐसे बातों को, रहस्य को निकालने वाले हैं, जो रहस्य के बारे में आप कभी नहीं जानते थे, लेकिन वो अब रहस्य बाहर आएंगे और उस रहस्य को जानकर आपके होश हो जाएंगे कि क्यों आपके ऊपर शनि के साथ ही शादी आरंभ हुआ था और क्यों आपके जीवन में इतना दुख, दर्द, समस्या उत्पन्न हुए थे और क्यों आप इतना संघर्ष, मेहनत किए थे। दोस्तों, जीवन में दुख हमें सिर्फ हमारे जीवन में जब भी दुख का आगमन होता है तो दुख हमें बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत नए मौके भी देते हैं, लेकिन हम विचलित